जरूरत है इस टाइम दुनिया को इंडिया के वीट की, और आप कह रहे हैं वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं ठीक। देखिए जी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आप जाके चेक करिएगा, मैं अपने पास है, कोई बात नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आपको लग रहा होगा मतलब ये यार ये इंडिया की क्यों तारीफ कर रहे हैं सर। ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। ये सिचुएशन तो इस टाइम ठीक है, सिचुएशन तो हमारी नहीं ठीक। अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है, अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है वो तो अल्लाह सबको, मुसलमानों को भी इज्जत देता है, दूसरों को भी इज्जत देता है। ये तो नहीं है कि किसी एक को इज्जत मिलती है। मोदी की बड़ी इज्जत है दुनिया में। लेकिन एक हम इकोनॉमिकली नीचे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए तो हम अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और टॉपिक ये है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछूंगा कि क्या हो अगर एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए और यहाँ से शहबाज शरीफ या इमरान खान साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक साल के लिए बन जाए। तो लोगों की राय लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी राय बता दूं तो मैं यही समझता हूँ कि अगर मतलब हमें तो चाहिए जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, अवाम को चाहिए डेवलपमेंट, और जो भी डेवलपमेंट करे। अगर इंडिया का ग्राफ देखा जाए डेवलपमेंट के हवाले से, नो डाउट नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त किस्म के काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी ना भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि उस जैसा बंदा जो मुल्क के लिए सिंसियर है, जो अपनी कंट्री के लिए सिंसियर है, उस जैसा बंदा ही हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन आम अवाम क्या सोचती है इस हवाले से अवाम से ही पूछते हैं। और थोड़ा इधर को देखना है, मैं इधर हो जाता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिरा। हिरा, क्या करती हैं? मैं मास्टर्स कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में। जबरदस्त। आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या हो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक साल के लिए बन जाए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुल्क के हालात भी तो वो बेहतर करे ना। वो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे मुल्क के लिए। उससे बेहतर इमरान खान था जिसने ऑलरेडी हमारे मुल्क के लिए अवेयरनेस काफी अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की हैं। तो मेरे कहने के मुताबिक अगर वो आ जाए हमारे मुल्क में, नरेंद्र मोदी या उन जैसा कोई आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे मुल्क को अच्छी सहूलियात प्रोवाइड करे तो हमारे लिए बहुत बेहतरी है। और शहबाज शरीफ उधर जाएंगे तो वो मुल्क मतलब उनका मुल्क फिर तरक्की करेगा या जैसे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड में चला जाएगा। सही जोन सी बात है। सही जोन सी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। आज का मेरा सवाल ये है कि अगर एक मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो क्या तब्दीली आएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हो जाता है, नहीं ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो पता क्यों? जी जी, कि वो काफिर है, हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान को काफिर कहना भी गुनाह है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है, अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है वो तो अल्लाह सबको, मुसलमानों को भी इज्जत देता है, दूसरों को भी इज्जत देता है। ये तो नहीं कि किसी एक को इज्जत मिलती है। मोदी की बड़ी इज्जत है दुनिया में। लेकिन एक मिसाल है, अगर वो बन जाता है तो कोई तब्दीली आएगी? यहाँ पे महंगाई कम होगी या नहीं? जुल्म ही जुल्म होगा यहाँ पर। अच्छा, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं, वहाँ के हालात ठीक होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। वो कैसे? तो फिर यहाँ के क्यों नहीं वो ठीक कर पा रहे? वो पता है कि उधर हमारे मुसलमान है ना बेटे। वो तो है, मैं कह रहा हूँ आपने क्या, अगर वहाँ के वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। बेटे सलाम में वो हो ही नहीं सकता वो काफिर इधर का मुसलमान। अंकल जी, मैं भी ये कह रहा हूँ अगर बन जाता है, आप ना होना चाहिए, अगर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा चले, शहबाज शरीफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, वो वहाँ के हालात ठीक कर देंगे। करेंगे, हमारे मुसलमानों को उधर कोई अच्छी स्पोर्ट्स मिलेगा,
कोई अच्छा बेहतरी मिलेगी। जैसे उसने इधर काम किया है, इधर क्या काम किया, इधर तो रो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो पत्ती भी नहीं मिलती है चाय पीने के लिए। यहाँ तो 500 रुपए लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। अच्छा, 30 रुपए लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। यानी हमारी आदत बन गई है, हम आदत बन गई। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मोदी साहब को इज्जत मिली है तो हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। उनकी उधर इज्जत है, इधर नहीं है। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब की इधर इज्जत है या नहीं? है, इंशाल्लाह है, क्यों नहीं है। अच्छा, मोदी ऐसा क्या करता है जो आपको उन पे गुस्सा है? वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। अच्छा, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म करता है। तो यहाँ पे आपको पता है सिंध में जो हिंदू रहते हैं, जब पाकिस्तान बना था, आपकी तो इतनी उम्र है, पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे 27% हिंदू या जो मेजोरिटी है ना हिंदू ईसाई, इस तरीके से अब सिर्फ 2 से 3% रह गए, बाकी सारे भाग गए या किधर गए। इसका मतलब है यहाँ पे भी उन्हें वो राइट नहीं मिले तो यहाँ से चले गए ना। फिर ऐसे वो भी कह सकते हैं यहाँ के लोग हिंदुओं पे जुल्म करते हैं। नहीं बेटे, इधर कोई जुल्म नहीं होता, इधर बातों पे जुल्म होता है, झूठों पे जुल्म होता है। यानी ये जो कहते हैं जुल्म होता है, झूठ बोलते हैं। हिंदुओं पे यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम पे हम लोग नहीं जुल्म करते। हमारे इस्लाम में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर आला, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारा जुल्म करे हिंदुओं पे। गैर मुस्लिम पे हम इज्जत करते हैं। ठीक है, चले, आपकी तो इतनी उम्र है लेकिन मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा। आप अपनी जगह ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप देखिएगा, जो पढ़े लिखे आपके साथ उनसे पूछिएगा कि सिंध में हिंदू लड़कियां ना जो उनके साथ फोर्स मैरिज, मतलब उनसे जबरदस्ती शादी करते हैं, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। सही बात है ये। चलो बेटे, मैं सिंध जाऊंगा, देखूंगा, चेक करूंगा, फिर बताऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एम वकास मलिक। एम वकास मलिक। क्या करते हैं? मैं लिखने का शौकीन हूँ। लिखते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते? काम भी करता हूँ लेकिन लिखता हूँ। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर लेट्स सपोज 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए फर्क। लेकिन अगर ये लोग वहाँ जाते हैं लेट्स सपोज, हाँ बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं फिर जो चेंजिंग यहाँ पे आई है वही वहाँ पे आ जाएगी। क्या चेंजिंग आई? मैं वैसे किसी एक को नहीं करूंगा, शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहूंगा, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मैं सबकी बात करूंगा। तो पाकिस्तान में देख ले क्या चेंज आया है। मेरा ख्याल है कि बजाय ऊपर जाने के हम इकोनॉमिकली नीचे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए तो हम नीचे आ रहे हैं। अफसोस वाली बात है हमारे लिए, लेकिन सच है। बिल्कुल सच है और सच मानना चाहिए। दुनिया में लोग सच को मानते हैं तो ही तरक्की करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप स्टडी की बात कर रहे हैं तो हमें मेरा ख्याल है कि यूरोप की तरफ एक दफा देखना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर या उनके जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे एजुकेशन को किस तरह प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर आता है हमारे मुल्क में वो ये है कि हमें बच्चों को शुरू से बताया ही नहीं जाता कि उनके अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है जो वो जिसपे वो काम करके अपने आने वाले टाइम में वक्त से पहले स्टेबल हो सकते हैं। तो मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे ये बड़ा कंपैरिजन नजर आया कि हमारे स्कूलों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एक्टिविटीज होती तो जरूर है लेकिन उसकी कोई लॉजिक कितनी खास नहीं होती। बिल्कुल, हमारा तो अभी सिलेबस ही वो पुराने वाला सिलेबस है जो कभी शायद गोरे ही बना गए थे सिलेबस और वही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अगर वो आते हैं तो आपको लगता है यहाँ का सिस्टम बेहतर हो जाएगा? लेट्स सपोज अगर आते हैं, मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाते हैं तो फिर उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा? उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा लेकिन डिफरेंट जरूर होगा। डिफरेंट क्या होगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? 2000 में